लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप देखिए कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं हमने पहले से ही। आप देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न कथनों को समीकरण में लिखिए। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। किसमें? विथ वन वेरिएबल में लिखना। अब ये पहला क्या कह रहा है, किसी संख्या में से 4 घटाओ। किसी संख्या में से 4 घटाओ। अब हमको वो संख्या पता नहीं है, तो हमको जब पता नहीं है तो हम क्या उस संख्या को मानेंगे, x मानेंगे। और x में से कितना घटाएंगे हम? किसी संख्या में से 12 घटाने पर। अगर कोई इक्वेशन ऐसे आ रहा है कि किसी संख्या में से 12 घटाने पर कुछ मिल रहा है, अभी हमको ये नहीं पता है कि क्या मिल रहा है, तो किसी संख्या में से 12 घटाने पर तो वो उसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 12। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, तो मान लो कि संख्या x है, इसमें कैसे जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ये क्या कह रहा है, 8, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। संख्या में से 5 घटाने पर, तो संख्या में से कितना, मान लो संख्या x है, हम कह रहे हैं आप x ना मानो, आप y मान लो, आप z मान लो, आप m मान लो, आप n मान लो, कुछ भी आप मान ले। उसमें से हम क्या घटाएंगे, संख्या में से हम घटाएंगे कितना घटाने पर, 5। अभी आगे आएगा, ये किसी स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट है, ये स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट है। अब इसमें देखा, ये आप बनाना सीख गए, संख्या में से कितना घटाना, 12 घटाना। तो संख्या को हम क्या मान लेंगे, संख्या को हम x मान लेंगे। x में से कितना घटाओगे, 12, तो हम लिखेंगे कैसे, x माइनस 12। इसमें कह रहा संख्या में 8 जोड़िए, तो हम संख्या को मान लेते हैं x और कैसे जोड़ेंगे, प्लस 8 करके जोड़ेंगे। 8 जोड़ने कह रहा है, इसमें 5 घटाने कह रहा है, 5 घटा दिया। इसमें आप देखिए कह रहा संख्या में 4 से गुणा करो, तो मान लीजिए संख्या x है, x में कितने से गुणा करना, 4 से, तो ये हो गया 4x। हमने आपको लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाए और लीनियर इक्वेशन के पहले लेक्चर को देख ले, तब इसको जान पाएंगे, नहीं तो आपका ये इसको खाली पढ़ना बेकार है अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो अब क्या है, 4 और x के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे का साइन है, वो लिखा नहीं जाता। ये हो गया 4x। किसी संख्या में 8 से भाग करो, तो संख्या हम मान लेते हैं x, x में कितने से भाग करना, 8 से, 8 नीचे आ गया। किसी संख्या का दुगुना, मान लो संख्या x है, उसका दुगुना 2x हो गया। इतना आप इस स्टेटमेंट से ये लीनियर इक्वेशन बने सब। तो क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट की सहायता से, या जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसको हमको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। अब आइए इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 9 आए, तो हमको संख्या पता नहीं है, तो संख्या हम मान लेते हैं x। x में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। जैसे यहां आपने जोड़ा था या घटाया था, संख्या में 5 जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 9 आ जाए, तो संख्या मान लो x, x में 5 जोड़ा तो कितना आया, 9। तो ये इस स्टेटमेंट का लीनियर इक्वेशन बन गया, x प्लस 5 बराबर 9 के। इसमें कह रहा किसी संख्या में से 3 घटाने पर 12 आ जाए, तो संख्या मान लो x, कितना घटाने पर, 3 घटाया कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो जितना आ रहा हो, जो रिजल्ट आ रहा हो, उसको हमको इक्वल के दूसरी साइड में लिखना है, x माइनस 3 इक्वल 12। अब हमको अगर x का मान निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। इसमें क्या कह रहा, संख्या के दुगने में से 8 घटाने पर 12 आ जाए, तो संख्या का 2 गुना, संख्या मान लो x है तो x का दुगना, 8 घटाने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो इस स्टेटमेंट का वो लीनियर इक्वेशन बना, 2x माइनस 8 बराबर 12। इसमें कह रहा है किसी संख्या में के 4 गुने में से 5 घटाने पर, तो 4 गुने में से 4 गुना x, 4x हो गया। 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिया, कितना आ जाए, 9। तो हम इतना सीख गए कि स्टेटमेंट अगर दिया है तो उससे हम लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर इतना आपकी समझ में आ गया तो लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लेक्चर को रिवर्स करके आप देखें, इसको समझ लेंगे तब इसके आगे वाली चीजें आपकी समझ में आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये आप देखें, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसके पहला वाला आपने देखा है तो देखें किसका पूछ रहा है, श्याम का पूछ रहा है। किसकी आयु पूछ रही है, श्याम का। तो जिसका आयु पूछा जा रहा है उसको आप x मान लें। क्या लिखेंगे, माना श्याम की वर्तमान आयु x वर्ष है,
वर्तमान आयु x वर्ष। आप कैसे पता करेंगे कि किसका हमको मानना है? जिसका हमसे पूछा जा रहा है हम उसका मानेंगे x वर्ष। x मान ले, y मान ले, z मान ले, जो मर्जी हो आप मान ले। अब देखें कंडीशन क्या दी हुई है कि राम की आयु श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर इसको आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप सुने क्या दिया है, राम, एक तरफ राम लिख लें और दूसरी तरफ श्याम लिख लें। ठीक है, कह रहा राम की आयु या उम्र श्याम से 5 साल ज्यादा है। किससे ज्यादा है? श्याम से। तो श्याम से 5 साल ज्यादा है। किससे 5 साल ज्यादा? श्याम से। तो बराबर लगा दे बीच में, राम की उम्र श्याम से 5 साल ज्यादा। इस लाइन को आप समझिए, इसको समझ गए तो समझ जाएंगे। अब देखिए राम की जगह पे आप क्या लिखेंगे? राम की वर्तमान आयु कितनी है? 28। तो राम की जगह पे आपने 28 लिख दिया। श्याम का कितना माना है? x माना है, उसकी जगह पे x लिख दे। और 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो आप सबसे पहले इसको पकड़िए कि ये कह क्या रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे? इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हमने इसको सॉल्व करने क्या बताया था? एक तरफ x रख के इसको ऐसे घुमा लें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = 28। तो हमने क्या बताया था? जिसका मान निकालना होगा उसको आप बाईं तरफ रखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना आपको नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाएं और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें। x बराबर कितना आया? 23 वर्ष। अब x किसके लिए माना है? आपने x श्याम के लिए माना है। तो श्याम की आयु क्या बन गई? श्याम की आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें, ये तो सिंगल वेरिएबल वाला था ना, इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो डबल वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं। कैसे? आइए देख। इसमें चूंकि दो बंदे हैं, राम और श्याम है, तो श्याम की आयु आपने x वर्ष मान ली और राम की आयु मान लें, राम की वर्तमान आयु इसको मान लें आप y वर्ष। ठीक, अब क्या कह रहा है कि राम श्याम से 5 साल बड़ा है। तो y बराबर, राम का कितना है? y बराबर किससे बड़ा है? श्याम से। कितने साल? 5 साल। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या कह रहा? कह रहा राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु मतलब y बराबर आपका कितना है? 28 वर्ष। ये हो गया समीकरण 2। 28 दिया है। अब y का यह मान इसमें रख दीजिए। तो 28 y की जगह पे 28 रख दीजिए, x + 5। तो यहां से आप करेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर 23 वर्ष। x किसका माना है? x श्याम का माना है। तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमको सिंगल वेरिएबल में ज्यादा इजी फील होता है। डबल वेरिएबल में जब डबल होगा तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिना 2 इक्वेशन बनाए आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम धीरे धीरे आगे करके देखें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। अगर आपने स्टार्टिंग वाला देखा होगा तो उसमें हमने क्या कहा था कि किसी में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए आप, माना संख्या कितनी है? माना संख्या x। अब x में कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। आप शुरुआत में अगर देखे होंगे तो हमने कहा था 5 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, घटाने पर, x + 5 जोड़ने पर x + 5 हो गया। कितना मिलता है आपको? 15। तो अब इसको हल कर लीजिए। 15 इधर, इसको उधर ले जाइए, ये हो गया -15, ये आ गया 10। संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 10। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या में, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। क्या कह रहा? किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है। तो हम पहले क्या करेंगे? मान लीजिए संख्या कितनी है? माना संख्या बराबर कितनी? x है। तो हमने आपको क्या बताया था? पहले मान लीजिए जिसको पूछा जा रहा है उसी को मानिए। माना संख्या कितनी है? x। अब कह रहा है संख्या का आधा। तो संख्या का आधा कितना हो गया? 2 से भाग कर लीजिए। और संख्या का चौथाई 4 से भाग कर दीजिए।
ठीक, कितना अधिक है? 10 अधिक है। किससे? चौथाई से। तो ये चौथाई वाला है ना, इससे कितना अधिक? 10। बीच में बराबर लगा दीजिए। x बटे 2 बराबर x बटे 4 प्लस 10। इसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब हमने इसको सॉल्व करना कैसे बताया था, कई तरीके हैं। चलिए आप इसी तरीके से कर लीजिए। इसको हमने क्या कहा, जिसको निकालना उसको बाईं ओर लेकर आइए। तो अब एलसीएम, एलसीएम हो गया इसका 4, तो यहां आपका कितना आ गया? ये हो गया 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स। तो ये बराबर कितना हो गया? x बटे 4 बराबर 10। तिरछा गुणा कर दीजिए। x बराबर कितना आया? 40। मतलब संख्या हमको कितनी मिल गई? 40। चलिए दो सवाल है ये कि पहला देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जोड़ 25 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या बताओ। देखो इसको हम दोनों तरह करेंगे, सिंगल वेरिएबल से भी और डबल वेरिएबल से। हम फर्स्ट मेथड देखेंगे किससे? सिंगल वेरिएबल से। सिंगल वेरिएबल का मतलब कि खाली हम इसमें x ही मानेंगे। ठीक, तो संख्या का जोड़ इतना, एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, माना संख्या, पहली संख्या, दो संख्या ना इसमें, तो माना पहली संख्या कितनी है? x, तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी संख्या बराबर, देखो कह रहा एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितनी ज्यादा है? पहली से 9 ज्यादा है। हमने पहली कितना मानी है? x मानी है, तो ये हो गया 9। ये कौन सी है? ये दूसरी संख्या। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का जोड़ 25 है, दोनों संख्याओं का जोड़ 25 है, तो पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी बराबर कितना? 25। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहली कितनी मानी है? x, पहली की देखिए x लिखते हैं। दूसरी कितनी मानी है? दूसरी कितनी आएगी? x प्लस 9। ये कितना हो गया आपका? 25। x और x, ये हो गया 2x प्लस 9 बराबर 25। 2x बराबर 9 को उधर ले जाएंगे, 25 माइनस 9, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 16। तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 8। एक संख्या हमको मिल गई 8, तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या पहली से 9 अधिक है, तो दूसरी, इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो दूसरी कितनी हो गई? 17। अब आप देखें कैसे चेक करेंगे कि आंसर सही है मेरा या गलत है। कह रहा दोनों संख्याओं का जोड़ 25 है, तो ये पहला ये दूसरा, 17 8 कितना आता? 25 आता। मतलब आंसर आपका सही है, आंसर आपका सही है। अब इसी को हम डबल वेरिएबल से कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि इसका एक ही तरीका, बहुत सारे हैं। अब इसका हम सेकंड देख लेते हैं। ठीक, कितनी संख्या? दो संख्या, तो आप कैसे लिखेंगे? माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कितना आपने मान लिया? 2 मान लिया, x और y, दूसरी संख्या y मान ली। अब क्या कह रहा है? पहला कह रहा दोनों संख्याओं का जोड़ 25 है, तो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। ये हो गया समीकरण 1। दूसरे में क्या कह रहा? एक संख्या दूसरी की, एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो दूसरी क्या मानी है? y मानी है, तो y बराबर पहले से 9 अधिक है। बन गया। अब इसको हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है। ठीक, देखिए इक्वेशन 1 में y की जगह पे कितना रखते हैं? x प्लस 9 रखते हैं, चाहे आप ऐसे कर लें, x प्लस y कितना? x प्लस 9 बराबर 25, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 8। अब x बराबर 8 इसमें रख दें, तो y बराबर 8 प्लस 9, ये बराबर हो गया 17। तो आप चाहे सिंगल वेरिएबल से करें और चाहे डबल वेरिएबल से करें, आंसर दोनों से अच्छे से आएगा। बस कभी कभी क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल से करने में हमारे समय की बचत हो जाती है, बाकी और कुछ खास नहीं है। अब देखें इसमें कह रहा दो संख्याओं का अंतर 48 है, जब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, 3/7 गुनी हो, तो हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या हमको कितनी मिली? दूसरी संख्या पहली की कितनी गुनी है? 3/7 गुनी है। दूसरी संख्या
पहली संख्या का 3/7 गुना, तो ये पहला है, इसका 3/7 गुना ये है। अब अंतर कह रहा है, तो अब अंतर में देखें कौन बड़ा होगा, एक्स वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो अंतर दोनों का अंतर कितना, ये कह रहा 48 है। x माइनस 3/7 x बराबर 48, तो भिन्न में है, इसको हल कर लीजिए। 7x माइनस 3x बराबर 48, 7 में से 3 गया, ये हो गया 4x, इसको इधर लेके चले जाइए, 48 गुणे 7। अब आप इसको गुणा ना करिए, तो x बराबर क्या मिला, 48 गुणे 7/4, 4 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 सते 84। एक संख्या हमको, पहली संख्या हमको क्या हुई, मिल गई। पहली संख्या हमको कितनी मिल गई, x माना था ना पहली संख्या हमको मिल गई x बराबर 84। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या देखें पहली के 3/7 है, तो 3/7 गुणे पहली कितना 84, x का मान रख दीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, तो ये हो गया 3, 7 से भाग करिए, आ गया 12, 12 यहाँ, ये हो गया आपका 36। तो एक संख्या हो गई 36, दूसरी संख्या हो गई 84, दोनों का अंतर आप देखें 48 आएगा। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, सवालों को रटने की कोशिश ना करिए। देखिए इसमें गुनी वाले करके या गुना गुनी वाला था, उसको बता दिया, इसी को वो अनुपात में करके भी देगा, तब भी आप इसको ऐसे ही करके देख लेंगे। अभी अनुपात जब पढ़ाएंगे तो वहां फिर यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है और परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, तो लंबाई व चौड़ाई बताओ। इसको भी हम सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल दोनों से करने की कोशिश करेंगे। आइए हम सीखते हैं। तो किसकी दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, तो हम मान लेंगे, माना चौड़ाई x है, चौड़ाई कितनी है x है। बस थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे किसको मानना है। देखिए किसकी दुगनी है, चौड़ाई की, तो जिसकी दुगनी हो, तिगुनी हो, चारगुनी हो, उसी को आप x माने। अच्छा, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई की दुगनी, दुगनी मतलब 2 से गुणा करेंगे, तो चौड़ाई कितनी आपकी है, x है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x, तो ये हो गई आपकी लंबाई। अब कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। 2 लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x। अब इसको आप घुमा लीजिए, तो ये आया 3x, इसको जोड़ लेंगे ना, 2x और x, 3x गुणे 2 बराबर 72, तो 3x बराबर कितना निकलेगा, 72/2, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 36। अब आगे आ जाए, तो 3x बराबर 36, x बराबर कितना आया 36/3 बराबर, ये आ गया आपका 12, x बराबर 12। x किसको माना है आपने, चौड़ाई को, तो चौड़ाई आपकी आ गई, चौड़ाई आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई बराबर 2x है, तो 2 गुणे 12, या आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब मान लो इसी में एक चीज वो और ऐड कर देता, लंबाई चौड़ाई व क्षेत्रफल बताओ, व क्षेत्रफल एरिया कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ठीक है, परिमाप था, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 12, नहीं लंबाई है 24, चौड़ाई है 12, तो 12 और 24 का गुणा करें, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इसी को हम एक्स वाई मान के कैसे लगाएंगे, जो आपको आसान लगे। हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप सोचें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोचें कि इसको कितने तरीके से, कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एक मेथड से आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला ना समझे, समझिए आगे जरूरत पड़ेगी। इसमें देखिए 2 चीजें पूछ रहा,
लंबाई और चौड़ाई। तो हमने क्या कहा आपसे कि जितनी चीजें पूछ रहा है उसी को आप मान लीजिए। तो माना लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी y। ठीक, पहला क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई x चौड़ाई की दुगनी, 2 गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। इसको हम और क्या कर लें, x माइनस 2y बराबर 0 कर लें, एक समीकरण बना। ठीक, या इतने रहने दें, दोनों आपको हमने सॉल्व करना सिखा लिया। अब परिमाप किसके बराबर होता है, परिमाप अभी आपने लिखा कि लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई ये बराबर होता है परिमाप के, और परिमाप आपका दिया है 72। तो 2 लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना y, ये बराबर हो गया 72। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 72/2, तो ये हो गया 36। अब आपको 2 समीकरण मिल गए, एक तो ये है, दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 36। आपको इसको सॉल्व करना हमने बता दिया, सिखा दिया। चाहे आप यहीं से x बराबर 2y इसमें रख दें, और चाहे आप कोफिशिएंट को रख के देख लें, बात एक ही आएगी। तो हमारे लिए आसान क्या है, x की जगह पे 2y रख दें। तो ये हो गया 2y प्लस y, ये हो गया 36। तो 3y बराबर 36, तो y बराबर आपका आ गया 12। मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 12। तो अगर चौड़ाई 12 आ गई तो लंबाई कितना है, लंबाई कैसे निकालेंगे, देखें इसमें इसी इक्वेशन में x हमको निकालना है, y आया 12, 36, तो x बराबर 36 माइनस 12, ये हो गया 24। लंबाई कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो आप चाहे अब एरिया आप निकाल लेंगे, फिर वैसे जब लंबाई चौड़ाई मिल गई है तो वैसे ही आएगा एक्स वाई। ठीक है, एरिया भी आप निकाल लेंगे उतना ही आएगा। तो ये थे ये वर्ड प्रॉब्लम का या इबारती प्रश्नों का ये पहला लेक्चर था, जो सिंगल वेरिएबल से भी हम कर सकते हैं और डबल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। डबल वेरिएबल का मतलब कि हम एक्स और वाई दो को मान लें, या हम सिंगल वेरिएबल में खाली एक्स को माने, तब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी सिंगल वेरिएबल मानने से कम टाइम लगता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, और डबल वेरिएबल मानने से ज्यादा समय लगता है और उसमें भी आपका सॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होता। तो अगले लेक्चर में हम इसी इबारती सवालों को, इसी वर्ड प्रॉब्लम को लेके फिर आएंगे, जो डबल और सिंगल दोनों से सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए आप, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले लेक्चर का वेट करें। थैंक यू।